हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। होप यू गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज का ये जो सेशन है ये है बायोलॉजी क्लास 12th। इसमें जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे वह है जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस चाइल्ड। तो दोस्तों आइए सीखते हैं जुड़वा होता क्या है। जुड़वा होता क्या है, आप लोग कहीं भी चाहे गाँवों में चाहे शहरों में जुड़वा बच्चे पैदा होने के बाद कुछ बड़े होते हों तब देखे होंगे या जुड़वा बच्चे आपने देखा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी शक्लें मिलती हैं। कुल मिला के अगर कहें तो किसी माँ के गर्भ से एक बार में यानी एक ही बार के गर्भाधान में जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो उसको हम कहते हैं जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं? जब किसी माँ के गर्भ से दो बच्चे पैदा होते हैं एक ही बार में या एक साथ, तो उसे हम कहते हैं जुड़वा बच्चे। तो दोस्तों जुड़वा बच्चे तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, जिनमें से मैं आपको एक तरह का जुड़वा बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ। होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं एक युग्मनजी जुड़वा। क्या कहते हैं दोस्तों? एक युग्मनजी जुड़वा। इंग्लिश में कहें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दैट मीन्स एक युग्मनजी जुड़वा। ये देखिए लिखा है, ये प्यारे साथियों लिखा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सॉरी, ये लिखा है आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी एक युग्मनजी जुड़वा। दैट मीन्स ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका निर्माण केवल एक ही युग्मनज यानी एक ही जाइगोट के द्वारा होता है, उसे हम एक युग्मनजी जुड़वा कहते हैं। और इस जुड़वा में, इस प्रकार के जुड़वा में जो बच्चे होते हैं वो ट्विंस होते हैं तथा एक बार में ही पैदा होते हैं तथा उनकी शक्लें जो होती हैं उनकी शक्ल हूबहू एक दूसरे से मैच करते हैं। तो होमोजाइगोटिक जुड़वा की यदि बात करें तो इनकी जो शक्ल है या इनका जो स्वरूप है, बॉडी लैंग्वेज है, रूपरेखा है, उनके बॉडी लैंग्वेज रूपरेखा में उनका जो चेहरा है वो भी मैच करेगा, शरीर भी मैच करेगा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आखिर कौन सा बच्चा कौन है। आपने कई तरह के जुड़वा बच्चों को इंटरनेट पर देखा भी होगा। तो दोस्तों मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इस प्रकार के जुड़वा बच्चे एक ही प्रकार के युग्मनज के विखंडन से बनते हैं। अच्छा, विखंडन क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज। होता क्या है, जब माँ के गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्लीवेज की प्रोसेस होती है यानी फेरबदल होता है। तो उसमें जो विखंडन की प्रक्रिया होती है भ्रूण की, एम्ब्रियो की, तो इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के युग्मनज से ये विखंडित होकर बनते हैं। आते हैं दोस्तों फिर युग्मनज के प्रथम विदलन के परिणाम स्वरूप, यानी प्रथम विदलन का मतलब क्या हो गया? जब जाइगोट बन जाता है भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, या ये कह लो गर्भाशय के अंदर, जब जाइगोट बन जाता है तो वहाँ पर जाइगोट में जब पहली बार डिवीजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम विदलन। तो उस विदलन के परिणाम स्वरूप जो संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिका क्या होती है साथियों? संतति कोशिका का मतलब होता है मातृ कोशिका के द्वारा बनी नई कोशिकाओं को ही हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। तो विदलन के द्वारा जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, परस्पर अलग होती हैं और इनकी जीनीय संरचना तथा लिंग समान होते हैं। कोशिकाएं भले ही अलग होती हैं लेकिन अगर इनके अंदर के जीन की बात की जाए, क्या बात की जाए? इनके अंदर के जीन की बात की जाए और लिंग की बात की जाए, दैट मीन्स उस क्रोमोजोम की बात की जाए, तो क्रोमोजोम क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? क्रोमोजोम क्या होता है? समान होता है। तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो हूबहू एक ही जैसे दिखते हैं। अगर वो गर्ल्स है
यानी दैट मीन्स जो जुड़वा बच्चे हैं, अगर वो गर्ल है, लड़की है, तो उसके साथ लड़की ही हूबहू उसके ही जैसी पैदा होगी। अगर वो लड़का है तो उसके साथ लड़का भी हूबहू उसके जैसा पैदा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच खाते मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो कोई भी जुड़वा बच्चा यदि है तो वो ऑटोमेटिक या अपने आप में वातावरणीय परिवर्तनों के कारण वो चेंजिंग ला सकता है। जैसे मैं बात कर दूं, गांव में पल रहे बच्चे अक्सर क्या होते हैं, क्या पड़ जाते हैं, काले से पड़ जाते हैं। हल्का सा बॉडी लैंग्वेज या शरीर में फ़र्क होता है, क्योंकि वो धूप को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं। यहीं सिटी की बात करें तो वो ज़्यादातर छांव में रहने लगते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वही बच्चे यहाँ पे आने के बाद गोरे हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे वातावरणीय दशाओं की वजह से उन बच्चों के कलर में, बॉडी में फ़र्क देख सकते हैं, लेकिन जो उनका इंटरनल बॉडी है उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, चेहरा मैच करेगा। केवल हम आउटर बॉडी को ही चेंजिंग में देख सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है वातावरणीय दशा में खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं, तो कोई बच्चे को प्रचुर मात्रा में आहार मिल रहा है, किसी को आहार नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी उसमें आ सकता है शारीरिक बदलाव। लेकिन ये आनुवंशिक नहीं हो सकता है, ये केवल वातावरणीय कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पर रह रहा है। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस में आपने यही देखा कि इसमें जो बच्चे का शारीरिक संगठन है वो किसके द्वारा है, वो उनके जीन के द्वारा है, क्रोमोसोम के द्वारा है, जो हूबहू एक जैसा होता है। यानी अगर लड़की है तो लड़की ही हूबहू उसके जैसी रहेगी, लड़का है तो लड़का उसके साथ वाला हूबहू उसके जैसा रहेगा, ट्विंस रहेगा। लेकिन यदि उनके शारीरिक परिवर्तन में बदलाव आते हैं तो केवल वातावरणीय दशाओं की वजह से आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, दिखाने की बात करूँ और बात करूँ कि विभिन्न प्रकार के दशाओं में लालन पालन, जैसे लालन पालन का मतलब क्या हो गया, उनको किस वातावरण में रखा गया है, कहाँ पर उनको पाला जा रहा है, किस रूम में पाला जा रहा है, वहाँ का वातावरणीय क्लाइमेटिक चेंजिंग क्या है, ठंडी है कि बरसात है कि जाड़ा है कि गर्मी है, इन सारी चीज़ों पर भी पता लालन पालन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके अंदर के आनुवंशिक लक्षण का हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उनके अंदर के आनुवंशिक लक्षणों को हम पता लगा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं ट्विंस की फ़ोटो की बात करूं तो सबसे पहले मैं आता हूं अपने गूगल की वेबसाइट पर, तो होमोजोइक यहाँ पे लिखते हैं होमोजोइक ट्विंस। क्या लिखते हैं साथियों, होमोजोइक ट्विंस, होमोजोइक ट्विन। तो यहाँ पे हमको देखने को भी मिलेगा, अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर हमको इमेजेज में आते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो बच्चे हैं हूबहू एक जैसे ही हैं। जैसे यहाँ इस वाले फिगर में नहीं, और आते हैं और आते हैं और आते हैं और आते हैं, किसी न किसी फिगर में अभी हम दिखा रहे हैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं आपको हम, होमोजोइक ट्विंस चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा कि ये दोनों बच्चे क्या है, समलैंगिक है, यानी जो इनका लिंग है समान है, और ये क्या है, होमोजोइक हैं। ये दोनों देखिए भी होमोजोइक हैं, ये दोनों गर्ल्स भी होमोजोइक हैं, ये दोनों गर्ल्स भी होमोजोइक हैं। तो दैट मीन्स इस प्रकार के बच्चों में हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि इसमें जो होता है होमोजोइक होते हैं, ये ट्विंस क्या होते हैं, होमोजोइक होते हैं। अगर इनके अंदर, इनके बॉडी के अंदर, अभी ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा गोरी है और ये थोड़ा कम गोरी है, दैट मीन्स ये वाली लड़की क्या है, कम गोरी है, ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये वाली लड़की ज़्यादा गोरी है, ये कम गोरी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये वातावरणीय दशाओं के कारण ही बदलाव हुआ है। लेकिन इस तरह से कोई भी आनुवंशिक चेंजेस इंटरनली नहीं हो सकते हैं, इनके लिंग समान होते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। तो होप यू गाइज आपको होमोजोइक ट्विंस समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो फिर एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्विंस क्या होता है, जुड़वा। जुड़वा का मतलब क्या होता है साथियों, जब
किसी माँ के गर्भ से एक बार में 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उसे हम जुड़वा कहते हैं। लेकिन ये जुड़वा का 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है समयुग्मनजी जुड़वा, दैट मीन्स होमोजोइक ट्विन। तो होमोजोइक ट्विन में क्या होता है साथियों, अगर मैं फिर दोबारा बताने का प्रयास करूं, होमोजोइक ट्विन्स का मतलब होता है कि जब जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज आता है, दैट मीन्स उनमें विदलन होता है, उनका विभाजन होता है, तो उनकी जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हूबहू नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर का जीन, उनके अंदर का क्रोमोजोम एक जैसा होता है। यदि वो लड़की है तो उसके साथ वाली भी क्या होगी, लड़की होगी। यदि बच्चा लड़का है तो उसके साथ वाला भी क्या होगा, लड़का है। यानी दोनों जुड़वा लड़का होगा तो लड़का ही रहेगा और लड़की होगी तो लड़की ही रहेगी। और इसमें बात करें दोस्तों इनके आउटर बॉडी की, इन दिखते कहीं से हैं तो ये दोनों हूबहू एक जैसे दिखते हैं। अगर दोस्तों ये हूबहू एक जैसे नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब इस टाइप का जुड़वा नहीं है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ द होमोजोइक ट्विन्स। ये क्या है, समयुग्मनजी जुड़वा नहीं है। यहाँ पे हमने फोटो में देखा कि ये दोनों लड़कियों का पूरा चेहरा मैच कर रहा है, इसका मतलब ये होमोजोइक ट्विन्स हैं। इनमें एक फेयर ज़्यादा है और एक कम फेयर, दैट मीन्स एक ज़्यादा गोरी है एक कम गोरी है। तो इसका मतलब इनमें क्या है, वातावरणीय दशाओं का इफेक्ट है। अगर उनके बॉडी में कोई भी चेंजेज आते हैं तो वातावरणीय दशाओं की वजह से आते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तथा इतना शेयर कीजिए कि बवाल मचा दे। समझ गए ना? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।